सबको जय मसीह की। और आज परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ छोटा सा थॉट्स, छोटा सा एक डिवोशन, नॉट डिवोशन, एक विचार परमेश्वर के वचनों से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं पास्टर दिनेश जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आइए हम इस आज के जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, कृपया मुझे बोल सकते हैं। शायद आवाज़ आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कृष्ण चौहान। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस सुनहरा मौका के लिए। प्रभु यीशु, सच में परमेश्वर पिता, आपकी जो कार्य है वो महान है और आपकी अनुग्रह हमारे जीवन पे जिसे हम तोल नहीं सकते। परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और सफिशिएंट है। परमेश्वर पिता, आज की शाम को पिता आपके हाथों में सौंपते, इस वचन को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते, अगुवाई कर इसे एक्सप्लेनेशन करने के लिए, सुनने के लिए हमें शायद अगर इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन। और फिर से सबको जय मसीह की। और आज का जो मेरा नाम सूरज, मैं अभी सिक्किम पे हूँ एज अ ग्रेटर गेस का एक मिशनरी। सिक्किम पे हूँ और एक परमेश्वर के जो कार्य के लिए मुझे भेजा गया, मैं सिक्किम से आप लोगों के सामने आज के जो संदेश को लेके आपके सामने आया हूँ। थोड़ा कुछ मुझे असुविधा होगा, हिंदी बहुत दिन हो गया हिंदी में बात नहीं किया, फिर भी परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। आज का जो मेरा टॉपिक है, मतलब बुद्धिमत्ता, हैव विजडम ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर की जो बुद्धिमत्ता है। सो मैं आज दो वचन आपको देता हूँ। मैं पूरा पंक्ति नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप जेम्स नया नियम से याकूब 3:17, याकूब की 3:17 आयतें और कोलोसियंस 1:9 आप देख सकते हैं। मैं इंग्लिश से पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे लिखा कि बट द विजडम दैट इज फ्रॉम एबव, फर्स्ट, वहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखा है। फर्स्ट प्योर, देन पीसेबल, जेंटल and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy। आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। जिसे जो बुद्धिमत्ता यानी स्वर्ग से, यानी परमेश्वर की ओर से आता है, वो प्रेमी रहता है, दयालु रहता है, कोमल रहता है और जिसमें शांति रहता है। तो आज का टॉपिक जो है कि बुद्धिमत्ता के बारे में कुछ छोटा सा संदेश में रखना चाहता हूँ। सो किसी ने इस तरीके से कहा कि नॉलेज मतलब कि वी गेन नॉलेज फ्रॉम द सेकुलर बुक्स, मतलब संसार की जितने भी बुक्स हम लोग पढ़ते हैं, संसार की जितने भी चीज़ें बुक्स हैं, वहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। बट द विजडम वी गेन फ्रॉम द होली वर्ड, यानी परमेश्वर के वचनों से, केवल इस बाइबल से केवल हमें परमेश्वर के वचनों से हमें उस बुद्धिमत्ता को हमें मिलता है। और जो बुद्धिमत्ता जो ऊपर से लिखा है वो प्योर रहता है। हम जानते हैं कि अभी जो हम इस लॉकडाउन पे एंड हम कहते हैं कि वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, है ना, हम संसार, वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, हमें पता है। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ें जो हमें संसार में होते हुए भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं शायद डर हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो भय हो सकता है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि द वर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम एबव, यानी जो परमेश्वर के वचन इस बाइबल है, वही हमें इस समय इन समयों में हमें क्या करता है, इनकरेज करता है। बाकी चीज़ें हमें इनकरेज नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ क्षणों के, लेकिन जो इटर्नल है, अनंत की जो बुद्धिमत्ता है, जो यहाँ बाइबल यानी परमेश्वर के वचनों से हमें मिलता है। और जिसका अनुग्रह इन सारी केओस सिचुएशन पे, इन सारी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए काफ़ी है। जिसने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं तोड़ूंगा, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे काफ़ी है। और नॉलेज मतलब क्या है? किसी ने कहा कि नॉलेज मतलब व्हाट टू से, बट विजडम क्या कहना है। नॉलेज मतलब ज्ञान जो है, ज्ञान का मतलब क्या कहना है। बट विजडम हाउ टू से, मतलब कैसे कहना है। नॉलेज हमें सिखाते कि इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, हमें सिखाते कैसे, क्या करके सिखाते, व्हाट टू से और व्हाट टू डू, हमें नॉलेज सिखाते। बट द विजडम दैट कम्स फ्रॉम अबव, जो ऊपर से आता है वो सिखाता है कि हाउ टू डू यानी और हाउ टू से,
ये चीज़ें याद रखना, दो अलग चीज़ें। नॉलेज मतलब व्हाट टू से, बट द विजडम हमें सिखाता है कि हाउ टू से और हाउ टू डू, यानी वो सिखाते केवल वो परमेश्वर के वचन से हमें वो चीज़ें सिखाती है। और पहला राजा 3:9 पे देखते, 1 Kings चैप्टर 3 वर्स 9 पे, वहाँ पे देखते कि सुलेमान राजा, हो सकता था सुलेमान राजा के पास बहुत सारे नीड शायद था उनके पास, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ अंडरस्टैंडिंग और बुद्धिमत्ता की मांग की। वहाँ पे हिंदी पे लिखा है कैसा, भले बुरे को समझ सकूं, भले और बुरे को परख सकूं। उन्होंने परमेश्वर के साथ बुद्धिमत्ता की क्या की, मांग की। और आयत 13 यानी 13 में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, जो तूने मांगा भी नहीं है, आई हैव ऑल्सो गिवन दी, जो तूने मांगा नहीं। हम एक गाना भी गाते कि तेरे मांगने से भी ज़्यादा, मेरे मांगने से भी ज़्यादा तूने दिया। When we walk according to will of God, when we walk according to promise of God, है ना, जब परमेश्वर की बुद्धिमत्ता से हम चलते हैं। और सुलेमान राजा ने जो मांग की, बुद्धिमत्ता की, बुद्धि की मांग की, तो परमेश्वर ने उसे जो मांगा उससे भी बढ़कर उसे मिला। सो मेरा प्यारे भाइयों और बहनों और जितने भी लोग यहाँ पे लाइव प्रसारण देख रहे हैं, मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ। मैं आपको इनकरेज कर नहीं पाऊंगा, बट द ओनली थिंग्स दैट आई हैव, मेरे पास जो है वही कि परमेश्वर का वचन है। केवल परमेश्वर की वचन से ही मैं आपको इनकरेज कर सकता हूँ। सो हैव अ विजडम। इन लॉकडाउन के समय में हम देखते कि पिछले दिनों में कई सारे लोग कहते थे कि मेरे पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, वचन पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास बिजी शेड्यूल है। सॉरी, थोड़ा वो लोग कहते थे कि मेरा बिजी शेड्यूल है, जिसकी वजह से मैं परमेश्वर के साथ रिलेशन पे वो आ नहीं पा रहा हूँ। मतलब एक बिजीनेस का मतलब ये है कि कई सारे लोग कहते हैं ना, मैं बिजी हूँ। बिजी मतलब ये कि मेरा प्रायोरिटी इसमें है। मतलब बिजी मतलब मैं इन सारी चीज़ों पे बिजी हूँ। जो जब हम लोग कहते हैं तब उसका मतलब है कि मेरा प्रायोरिटी ये है। जब हमें ना परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं, लेकिन हैव अ विजडम, हैव अ टाइम ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, हैव अ टाइम ऑफ प्रेयर लाइफ, परमेश्वर के साथ बनना। और ये समय है जो लॉकडाउन के जो समय है, हमें परमेश्वर के साथ इन समय में भी हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ वर्टिकल रिलेशनशिप में हम बढ़ सकते हैं। और यही समय परमेश्वर चाहते हैं कि वो हमें बिल्डअप करना चाहते हैं। सो कई सारे लोग कहते थे कि बिजी मतलब बिजीनेस का मतलब ये कि मेरा प्रायोरिटी ये। सो हमें पता है, बुद्धिमत्ता हमें ये सिखाते कि मेरा प्रायोरिटी क्या है। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये वर्ड ऑफ गॉड, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी डिवोशन लाइफ, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेयर लाइफ। मैं सुबह जब उठता हूँ, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरा बिजीनेस। बिजी मतलब क्या है, मेरा प्रायोरिटी है। मतलब मैं उन सारी चीज़ों को जब मैं कहता हूँ कि मैं बिजी हूँ, मतलब मैं इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ। सो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, द वर्ड ऑफ गॉड। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पर्सनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। ये बहुत ही जानना जरूरी है। आदि इन कुछ चीज़ें कहते हुए मैं आज का जो संदेश है एंड करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबको मेरा जय मसीह की और हाय। आज मॉर्निंग पे आई वॉज रीडिंग फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से पढ़ रहा था। वहाँ पे 40 डेज यानी यीशु मसीह 40 डेज के बाद वहाँ पे आया। मैं जस्ट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, मतलब 40 डेज जो लॉकडाउन पे क्वारंटाइन, ये मैं कॉन्टेक्स्ट को तुलना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वहाँ पे 40 डेज देख रहा हूँ। लेकिन इस परमेश्वर जब मैथ्यू 4:4 में देखते हैं, लुक 4:4, परमेश्वर 40 डेज पे परमेश्वर अपना फर्स्ट वर्टिकल, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने फर्स्ट प्रायोरिटी वर्टिकल रिलेशनशिप विद गॉड परमेश्वर को दिया। परमेश्वर अपने पिता के साथ दिया। उन्होंने उन 40 डेज के समय में फास्टिंग, प्रार्थना, है ना, पर्सनल डिवोशन लाइफ, पर्सनल प्रेयर लाइफ, पर्सनल बिल्ड, जो व्यक्तिगत बढ़ना था परमेश्वर को, प्रेयर लाइफ, लर्निंग, स्टडी या परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, जो भी था डिवोशन था, वो परमेश्वर के साथ वो कर रहा था। जो क्योंकि आने वाले मिनिस्ट्री जो यीशु मसीह का था वो क्या था, एक भयानक था। इसीलिए परमेश्वर इन 40 डेज पे तैयारी हो रहा था। सो आप लोगों को जस्ट इंकरेज करना चाहता हूँ, जो ये 40 डेज जो लॉकडाउन या क्वारंटाइन में ये समय में परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ वो बातें कर सके। परमेश्वर इन 40 डेज में, इन लॉकडाउन के समय में परमेश्वर आपको बिल्डअप करना चाहता है इन परमेश्वर के वचनों के द्वारा, है ना, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको बिल्डअप करना चाहता है। सो टॉक मतलब जो दो चीज़ें, इनको थोड़ा धीरे से समझना, टॉक और लिसन।
मतलब जब हम लोग बातें करते हैं या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं हम लोग बोलना मतलब ये कि जो हमारे पास, जो हमारे अंदर है उसको निकालना, यानी पोरिंग आउट मतलब टॉक, यानी बोलना है। जो हमारे पास जो ज्ञान पे है उसको निकालना मतलब टॉक या बोलना है। बट लिसन मतलब जब सुनना मतलब ये है कि जो चीज़ मेरे पास नहीं है, लिसन मतलब जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसको रिसीव करना है या लेना है। टॉक मतलब जो चीज़ मेरे पास है उसको पोरिंग आउट। लिसन मतलब द थिंग्स दैट आई डोंट हैव, जो मेरे पास नहीं है। सो इन 40 डेज के समय पे या इन लॉकडाउन के टाइम पे हम बातें करते, हमारे अंदर जो भी है कहते, इनकरेज करते, एडिफाई करते, बट दिस इज द राइट टाइम फ्रॉम टू लिसन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, टू लिसन व्हाट माय फादर्स, जो मेरा पिता क्या कहना चाहता है ना। सुनना मतलब ये कि जो मेरे पास नहीं। सो परमेश्वर इन लॉकडाउन के टाइम पे, इन क्वारंटाइन के टाइम पे परमेश्वर आपके साथ है ना वो बुद्धिमत्ता आपको देना चाहते, द विजडम्स दैट कम्स फ्रॉम एबव, प्योर है, शुद्ध है, पीस है, शांति है उस पर, द विजडम वो यहाँ से आता है। और परमेश्वर इन लॉकडाउन के टाइम पे आपको वही कहना चाहते हैं। सो टॉक मतलब वट एवर यू हैव उसको पोरिंग आउट, लिसन व्हाट यू डोंट हैव मतलब जो आपके पास नहीं। सो रिसीव करना इन लॉकडाउन के टाइम पे, क्वारंटाइन, दिस इज द राइट टाइम। इस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने एक प्लान बनाया कि ताकि मैं इन 40 डेज काफ़ी ख़त्म होने वाला है मेरा रीडिंग प्लान, ताकि मैं इसको 66 बुक्स को ख़त्म कर पाऊँ। कुछ हिस्सा बाकी रहा है, तो मेरा प्लानिंग है कि इस लॉकडाउन पे, इस क्वारंटाइन के टाइम पे मैं पूरा बाइबल रीडिंग प्लान ख़त्म करूँ। और एट द एंड एक स्टोरी करके मेरा जो आज का संदेश है एंड करना चाहता हूँ। एक हिरन था, एक हिरन ऐसे जंगल पे जा रहा था, और जो हिरन था वो अपने बच्चों को यानी जन्म देने वाला भी था, और वो जंगल पे जा रहा था। जंगल पे जाते वक्त उसने क्या देखा कि उसके सामने एक शिकारी था। शिकारी उसको उस एरो लेके उसे मारने वाला था, और सामने देखा उस शिकारी था। तब हिरन पीछे मुड़ के देखने लगा। पीछे मुड़ते हुए उसने क्या देखा, एक बड़ा बड़ा भूखा हुआ शेर को उसने देखा, और घबराने लगे। आगे जाऊं, शिकारी है, पीछे जाऊं, एक बड़ा भूखा शेर है। तो दाएं और देखा कि उसने वहां पे जंगल पे आग लग रहा था, और बायां और देखा वहां पे एक नदी था जो वहां पे वो पार नहीं कर सकता था वो। और उन सिचुएशन पे वो पैनिक यानी उसके मन पे डर आया। उसी तरह हमारी सिचुएशन अभी हम बीच पे हमारे चारों ओर डर और भय है। मतलब इस लॉकडाउन के बाद क्या होगा, इस कोरोना वायरस आने वाले दिनों में क्या करेगा, शायद यही सिचुएशन हमारे साथ हो सकता है। लेकिन उस समय क्या हाँ उसके पास वो डर और भय था, लेकिन हिरन ने एक चीज को सोचा कि चलो इन सारी चीजों को भूलते हुए है ना, जो आगे डर है, आगे शिकारी है, दायां और आग है, बायां और जो पानी है पीछे जो भूखा शेर, इनमें सारी चीज़ों को नहीं घबराऊंगा, लेकिन जो मेरा फोकस है कि मेरा बच्चों को क्या करना है, पैदा करना है, इसे बच्चों को जन्म देना है, तो मैं इस चीज़ को फोकस करूंगा। तो उसी समय क्या होता है कि लाइटनिंग होता है, ऊपर से लाइटनिंग होता है, और भारी बारिश होने की वजह से और लाइटनिंग होने की वजह से जो शिकारी था उसे मारने वाला था, तब उस लाइटनिंग की वजह से उसका हाथ कांपते हुए, और जब उसने एरो को छोड़ दिया, उस एरो जाके सीधा हिरन को नहीं लेकिन जो पीछे भूखा शेर था उसको लग जाता है, और वो भूखा शेर यानी वो मर जाता है। तो उस लाइटनिंग की वजह से वो शिकारी भी वहां से भाग जाता है। और लाइटनिंग और भारी बारिश के कारण वहाँ जो जंगल पे जब आग लग रहा था, जो आग भी उस पानी की वजह से बुझ जाता है। और काफ़ी कुछ समय के बाद उस हिरन ने अपने बच्चों को जन्म दिया। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये था कि उसने कहीं सारे उसके चारों ओर सिचुएशन था, डर और भय था उसके जीवन में, पैनिक था। लेकिन उसने क्या किया, फोकस किया कि मेरा फोकस क्या है, बच्चों को जन्म देना है। ताकि उसके बाद उसने अपने बच्चों को जन्म दिया। मेरा प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास भी कुछ इसी तरह का सिचुएशन है। लॉकडाउन कोरोना की वजह से बहुत सारे भय और डर है हमारे जीवन पे, बट डोंट फॉरगेट है ना, हमारी जो फोकस क्या है, हमारी फोकस, लेट फोकस ऑन, जिस तरह हिरन ने फोकस किया था उसी तरह आइए हम फोकस करते हैं, है ना। बी ऑप्टिमिस्ट बनना है, पैसिमिस्ट नहीं बनना है ना। ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें फोकस करना। मेरा फोकस है कि इन द वर्ड ऑफ गॉड हमें फोकस करना है, परमेश्वर के वचन हमें क्या कहता है, बाहर की इंफॉर्मेशन क्या कहता है उसे नहीं, लेकिन बट व्हाट गॉड वांट्स, परमेश्वर पिता आपको क्या कहना चाहता है,
इन सारी सिचुएशन पे परमेश्वर आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। सो फोकस उन सारी चीज़ों को करना, फोकस करना आपकी पर्सनल डिवोशनल लाइफ पे, फोकस करना आपका प्रेयर लाइफ पे, फोकस करना जो ऑनलाइन बाइबल स्टडी है, फोकस करो इन सारी चीज़ों पे ना, और फोकस करना माई पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड, माई पर्सनल रिलेशनशिप विथ माई फादर। सो फोकस उसी चीज़ को जब हम लोग करते हैं ना, जब सोलोमन राजा ने बुद्धिमत्ता की मांग की, परमेश्वर ने कहा कि आई हैव ऑल्सो गिवन दी जो तूने मांगा भी नहीं, मैं तुझे वो देता हूँ। और परमेश्वर जब हम बुद्धिमत्ता में चलते, परमेश्वर प्रसन्न होते। सो हैव अ विजडम ऑफ गॉड, है ना, हैव अ विजडम ऑफ गॉड। इन सारी हमारे पास बहुत सारे समय है और कुछ समय और दिन बाकी है हमारे पास। लेट्स हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, लेट्स हैव अ पर्सनल रिलेशनशिप विद माय फादर। फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन पर्सनल डिवोशन लाइफ, फोकस ऑन प्रेयर लाइफ। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे। छोटा सा थॉट्स, छोटा सा विचार यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।